हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत की थी दोस्तों प्रीवियस वीक में, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज जिसका हम लेक्चर नंबर 3 आप लोग के लिए लेकर आ गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो प्रीवियस जो आपका 2 लेक्चर हुआ है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जो कि प्रीवियस वीक में हमने लिया था, तो उसमें आपने देखा था किस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स जो है निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। उसको बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया था एंड उसके बेस पे हमने प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप मैथ्स के लेक्चर वीडियो में 7-8 स्टैंडर्ड के मैथ्स के लेक्चर सेशन में जाके आप देख सकते हो। वहां पे आपको हर एक वीडियोस जो जितने भी चैप्टर्स के अब तक हुए हैं आपको टोटली मिल जाएंगे। आप वहां से भी चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हम लोग को पढ़ना है, यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 हमारा आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है, उसका हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, जो है फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो एक हमें फॉर्मूला के बेस पे फैक्टराइजेशन करना सीखना है, जिसका नाम है यहाँ पे फैक्टर्स। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं आप लोग के लिए, फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो एक फॉर्मूला है, जैसे कि आपको पता है कि आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 8 में भी, इसके पहले भी पढ़ा होगा कि नॉर्मली बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसका एक एक्सपांशन होता है। ठीक है, तो एक्सपांशन जो है इसका फॉर्मूला, जैसे कि आप देखोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका क्या फॉर्मूला था। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि वी नो दैट कि ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया, लर्न कर लिया एंड समझ लिया, तो आपके बेस जो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कराने वाले आपको एंड इसके पहले जो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स कराने वाले हैं, ये आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आएगा। तो जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, वही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, कि सबसे पहले ए प्लस बी होता है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको लर्न कर लेना है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यही फॉर्मूला जो है, इसी के बेस पे हम लोग को फैक्टर्स निकालना सीखना होगा, जो कि सॉल्व एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लेने जा रहा हूं, जो कि है यहाँ पे पूछा है एक क्वेश्चन। ठीक है, अगेन क्वेश्चन आपको इस तरह पूछेगा, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको फैक्टर्स निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेज नंबर 31 पे भी आप देखोगे, तो एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें से मैं कुछ 2 एग्जांपल आपको कराऊंगा एंड सीधा आपको लेके चलूंगा फिर प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो सबसे पहला आप देखोगे जो कि दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब, ये आपका पहला एग्जांपल दिया। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो अब फैक्टर्स निकालने के पहले सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स कि क्या यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। तो आप देखोगे, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब चल रहा है। करेक्ट है, तो ए क्यूब का प्लस बी क्यूब है, इसका मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए। करेक्ट है, तभी हम लोग उसको एक्सपांड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। कभी भी आपको अगर एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली ये देख के रख दिया और बोलेगा फैक्टराइज दिस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये समथिंग क्यूब दिख रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये तो क्यूब वाला टॉपिक चल रहा है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला टॉपिक चल रहा है, मतलब उसका ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ये देख के जो है दोस्तों समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कुछ टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कि ये एक्स क्यूब है, तो हम लोग तो इसको मान सकते हैं कि एक्स क्यूब लिखा है, मतलब ये ए क्यूब जो है वो हम लोग मान सकते हैं कि ये एक्स जो है ए हो जाएगा और उसका क्यूब है। लेकिन आप देखोगे तो 27 वाई क्यूब दिखा है, तो 27 का क्या लेना देना है। तो आप सोचो पहली बात तो कि ये समथिंग का क्यूब होगा, और आपको अगर क्यूब का टॉपिक दिया है मतलब वो क्वेश्चन जो है वो 100% क्यूब होना ही है। 99% में बोलूंगा आपको क्यूब होना ही है। 1% चांस होता है कि वो रूट के फॉर्म में दे देते हैं, बट वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। लेकिन ज्यादातर जो भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा या फिर यहाँ पे दिया रहेगा वो किसी का क्यूब होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक के क्यूब चल रहा है। तो आप देखोगे तो हम लोग को एक चीज पता है कि 27 किसका क्यूब है दोस्तों। हम लोग को पता है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। 3 3 9, 9 3 27। 3 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो हम लोग को अगले स्टेप में क्या करना है दोस्तों, पहले उसको कन्वर्ट कर देना है किसके फॉर्म में दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे कि ये जो हमारा एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स का क्यूब हो गया। ठीक है ना, एक्स का क्यूब हो गया, बीच में प्लस हो गया, एंड ये 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3, और ये y को लिख सकता हूँ डायरेक्टली y, और इसके ऊपर डायरेक्टली क्यूब बना दूंगा। तो 3y का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 27y क्यूब। तो मैंने लिख दिया इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये a है इसका क्यूब, ये b है ये इसका क्यूब है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है अगले स्टेप में, कि अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना होता है। तो a क्या है मेरे लिए, x है, तो x प्लस b क्या है मेरे लिए, 3y है।
है तो 3y लिख दिया। तो ये हो गया a प्लस बी। अगले बात ब्रैकेट में क्या करना है हम लोग को, आगे a स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले a क्या है मेरे लिए, x है, तो x का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। तो a मेरे लिए x है, मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है 3y है, तो लिख दिया। एंड लास्ट में है प्लस b स्क्वायर। तो b क्या है मेरे लिए 3y है, तो 3y का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है और ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो है इसको क्लोज किया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वैसे का वैसे ही रहेगा x प्लस 3y। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता फ्रेंड्स, लेकिन आगे जो ब्रैकेट है इसको मैं कर सकता हूं। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 और ये x और y, तो ये क्या हो जाएगा -3xy। इसको हमने सॉल्व किया और ये जो हो जाएगा 3y का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि 9y स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे होता है हमारा खत्म। क्या आ गया हमारा आंसर, जो कि आ रहा है आपके बुक से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जो कि आ रहा है हमारा x प्लस 3y एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। एंड यही हमारा फाइनल आंसर। इसमें कुछ भी नया नहीं था दोस्तों, बस हमें क्या करना होता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, ध्यान से देखना दोस्तों, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया हो, आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली दिया हो, टेस्ट में आपका आएगा, तो कभी भी एक चीज नोटिस करोगे कि अगर वो क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर है वो भी क्यूब के फॉर्म में जरूर से दिया होगा। तो हम लोग को पता है कि x का तो हम लोग डायरेक्टली x क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन 27 किसका क्यूब है वो सोचो। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हमने लिख दिया कि 3y का अगर मैं क्यूब ले लूंगा तो यही आने वाला है, मतलब 3y का क्यूब। तो ये a मिल गया, ये b मिल गया। फॉर्मूला पता है, जैसा हमने एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले पढ़ा था दोस्तों, उसमें भी हमने एक्सपांशन करना सीखा था कि किस तरह जो फॉर्मूला दिया होता है उसमें हम लोग वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हमने किया कि हमें मिल गया फॉर्मूला, उसके हिसाब से हमने वैल्यू डाल दिया, उसको सॉल्व कर लिया और आ गया हमारा आंसर x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सॉल्व एग्जांपल की तरफ। एक और सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा, सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको फटाफट से रफ कर लेते हैं। फॉर्मूला में वैसे ही रहने देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमें यूज होने वाला है। ठीक है, आप लोग को अभी लर्न नहीं हुआ है, इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला है उसको रफ नहीं किया है, और इसको हम लोग इसी को देख के हम लोग जो है आगे का जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई एम टेकिंग हियर एक मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, सॉल्व एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेता हूं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लेता हूं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है मेरा, मतलब एग्जांपल नंबर जो है वो एग्जांपल नंबर 3 है। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 3 ऐसा लिख के दिया हुआ है, और जो कि क्वेश्चन है आपका m क्यूब प्लस 1/64 m क्यूब। तो m क्यूब प्लस 1/64 m क्यूब ऐसा कुछ लिख के दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आगे, जैसे मैंने बोला आपको ये देखना होगा कि ये कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है। पहली बात तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्लियरली लिख के रखा है फ्रेंड्स, क्या लिख के रखा है कि ये m क्यूब जो है क्यूब दिख गया और प्लस समथिंग क्यूब है। यहाँ पे 1 है तो समथिंग क्यूब है, मतलब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो सकता है। मतलब अगेन हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए पहले आपको ये सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स कि इसको मैं a क्यूब और प्लस b क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही होता है कि हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लोग को एक पता है कि ये m क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, m का क्यूब हो गया प्लस, अब ये 1/64 है। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर वो क्यूब वाला सम होगा तो जरूर से जो भी नंबर उसके साथ होगा वो किसी न किसी का क्यूब होगा। तो यहाँ पे 64 नंबर है, तो 64 किसका क्यूब है दोस्तों, सोचो 4 का क्यूब जो है 64 होता है। 4 4 16, 16 4 64। तो हमारा मिल गया कि हमारा जो 64 है वो कितना है 1/4 अगर मैं लिखता हूं और साथ में m लिखता हूं दोस्तों 1/4m, और इसका क्यूब अगर बना दूंगा तो वही हो जाएगा ये 1/64 m क्यूब हो जाएगा। दोस्तों हमने निकाल लिया यहाँ पे कि a क्यूब प्लस b क्यूब कैसा दिखेगा। तो ये a हो गया आपके लिए, ये b हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब कैसे एक्सपांड करते हैं हम लोग, अगेन यहाँ पे अगले स्टेप में एक्सपांशन करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b होता है। सबसे पहले a क्या है मेरे लिए m है, प्लस b क्या है मेरे लिए 1/4m है। तो a प्लस b यानी कि 1m प्लस 1/4m, ये हो गया करेक्ट है। अब इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, अगला जो स्टेप है आपका, बस आपको यही करना है कि m प्लस 1/4m लिख दिया। अगला स्टेप क्या है आपके लिए, a स्क्वायर है। तो a क्या है आपके लिए m है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर करेक्ट है, प्लस बीच में प्लस है, सॉरी माइनस है बीच में, माइनस लिख दो यहाँ पे, माइनस m स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। तो a क्या है आपके लिए m, b क्या है आपके लिए 1/4m, तो m मल्टीप्लाई बाय 4m, ये हो गया करेक्ट है। अब आप आगे देखोगे प्लस b स्क्वायर है, तो प्लस b क्या है आपके लिए 1/4m है, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो 1/4m का स्क्वायर और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको क्या करोगे, यहाँ पे मैं अगला स्टेप ऊपर लिख के दिखा रहा हूं बिकॉज हमारा स्पेस जो है खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद जो है अगला स्टेप ऊपर की तरफ है, क्या हो जाएगा, ये सेम रहने वाला है, क्या रहने वाला है m प्लस 1/4m। इसको तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये वैसे का वैसे ही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगला जो आप देखोगे ये वाला, इसको हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। तो क्या चेंज कर सकते हैं, आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये जो m है और ये जो m है ये कैंसिल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये m और ये m जो है कैंसिल होता है तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/4 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस
क्या बचा यहाँ पे, ब्रैकेट सॉरी लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट एक ओपन कर दो यहाँ पे, जो कि है एम स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस बीच में है, ये 1/4 बचा यहाँ पे, 1/4 लिख दिया, और प्लस आप देखोगे तो 1/4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16m स्क्वायर, तो ये लिख दो यहाँ पे 1/16m स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यही आपका फाइनल आंसर। इसको आप कुछ नहीं कर सकते आगे, यहाँ पे होता है ये टोटली सॉल्व। तो हमने निकाल लिया आखिरकार जो हमने डिस्कस किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में हमने पहले कन्वर्ट किया, एंड देन हमने फॉर्मूला यूज किया ए प्लस बी यानी कि m प्लस 1/4m एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ये यूज किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा एक आंसर मिल गया हमें, जो कि मिल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे कि m प्लस 1/4m m स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/16m स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसानी से आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम सीधा चलते हैं आप लोग के प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 की तरफ। इसमें टोटल आपको 8 एग्जाम्पल है, 2 से 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल मैंने करा दिया, तो ऐसे सिमिलर 2-3 एग्जाम्पल करा देता हूं, और आज का जो लेक्चर है खत्म करेंगे, फिर आपको जो बचे हुए एग्जाम्पल है उसको होमवर्क भी करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसको कर लोगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको रफ करके हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा क्या हेडिंग है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2। ओके, तो फटाफट से रफ कर लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है अगेन उसको मैं रहने दूंगा, क्योंकि यही फॉर्मूला के बेस पे हमें सॉल्व करना है। तो अगेन ये फॉर्मूला हमें यूज होने वाला है, तो हम लोग इसको लिख के रखेंगे। आप लोग भी कभी भी जब एग्जाम में आप लोग को पता चल जाता है कि अगर ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो उसको साइड में कभी पेंसिल से लिख लेने का, क्योंकि वो चीज काम आता है, क्योंकि आप भूलोगे नहीं वो चीज। करेक्ट है, तो अब मैं सीधा हेडिंग डाल लेता हूं, मेरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं बड़े में कि हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 6.2। ठीक है ना, डाल लेते हैं हेडिंग 6.2 डाल दिया, प्रैक्टिस सेट नंबर। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूं, ठीक है, मेन क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मेन क्वेश्चन वो ये कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशंस दिख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको आपको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, जो कि आपको बोला है एक्स क्यूब प्लस 64y स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो क्या बोला है, एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है सॉल्व करना। अगेन जैसे कि मैंने बोला क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब इसको हम फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसको क्यूब के फॉर्म में बना दो। क्या एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स का क्यूब। ठीक है ना, एक्स क्यूब यानी एक्स का क्यूब हो गया, प्लस 64 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली 4 और वाई, तो यानी कि 4y का क्यूब हो जाएगा हमारा 64y क्यूब। अब ये मिल गया मुझे a, ये मिल गया मुझे b, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगेन अगला स्टेप में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि हम लोग को पता है ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा ऊपर जैसा कि दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, a प्लस b करना है। तो a मेरे लिए x है प्लस b मेरे लिए क्या है 4y, तो x प्लस 4y हो गया a प्लस b। फिर ब्रैकेट बना के a स्क्वायर करना है, तो a क्या है मेरे लिए x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। तो a मेरे लिए क्या है x है, x मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है 4y, तो 4y एंड लास्ट में है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी क्या है मेरे लिए 4y, इसको ब्रैकेट लिख दो क्योंकि स्क्वायर करना है अलग से, और इसका जो बड़ा ब्रैकेट है ये क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो बचे कुछ सिंप्लीफिकेशन है उसको कर लो। ये तो सेम रहने वाला है, कुछ नहीं कर सकते इसको, x प्लस 4y, इसको कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, दोनों अलग अलग टर्म है तो प्लस नहीं होगा। अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस ये जो तो है, दोनों जो है वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ये नंबर 4 है, ये x और y है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4xy, इसको आपने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy हो गया, और लास्ट में प्लस है 4y का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर, तो हो जाएगा डायरेक्टली 16y स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यही आपका फाइनल आंसर होता है यहाँ पे खत्म। तो आपका जो क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब का एक्सपांशन जो फैक्टराइजेशन था वो आ गया आपका x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। बहुत ही आसानी से विद इन 1 मिनट, मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लग रहा है आप लोग को इसको सॉल्व करने के लिए। बस आपको क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए, और सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसको जो है कन्वर्ट करने आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, जो कि आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं, जो कि एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं एंड जंप करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूं। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोग जो है आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। एंड ये पर्टिकुलर ऐसा एग्जांपल है दोस्तों कि ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, और 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि आप लोग के ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग 2 में से 2 मार्क्स ये पर्टिकुलर टॉपिक में आसानी से स्कोर करके दिखाओगे दोस्तों। ये मेरा आप लोग से प्रॉमिस है, क्योंकि मिस तरह पढ़ा भी रहा हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। एंड सेकंड चीज, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे, जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं आज के दिन। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि आपको बोला है, ठीक है ना, यहाँ पे बोला है 125p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो 125
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा क्यूब है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है, गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया देख के, लेकिन ये क्यूब है दोस्तों, क्योंकि क्यूब का ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो आपको देखना है दोस्तों कि क्यूब वाला एग्जांपल है, अगेन आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनना चाहिए, तो आप देखोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे बना सकता हूं। तो ये 125, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर दिया होगा वो किसी ना किसी का क्या होगा, क्यूब होगा, तो ये 125 जो है किसी ना किसी का क्यूब होगा। इसका मतलब क्या है कि 125 का सोचो किसका क्यूब है, तो ये होता है 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, तो 125 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का पी, 5 पी का क्यूब, यानी कि ये हो गया, और दूसरा है प्लस क्यू का क्यूब, तो ये हो गया दूसरा टर्म, ये पहला टर्म, तो ये हो जाएगा मेरे लिए ए, ये हो जाएगा मेरे लिए बी। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, अगेन मेरा फॉर्मूला पता है, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, तो फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी करना है, यानी कि ए क्या है मेरे लिए 5 पी है प्लस बी मेरे लिए है क्यू, ठीक है ना, क्यू है ना मेरे लिए बी, तो ए प्लस बी हो गया, एंड ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर है, ए मेरे लिए क्या है 5 पी का स्क्वायर, तो 5 पी का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी है, तो ए मेरे लिए 5 पी है मल्टीप्लाई बाय बी मेरे लिए क्यू है, एंड लास्ट में है बी स्क्वायर, तो बी मेरे लिए अगेन क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 पी प्लस क्यू, दैट इज ब्रैकेट में आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी कि 25 पी स्क्वायर माइनस 5 पी और ये क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस 5 पी क्यू, एंड लास्ट में है क्यू स्क्वायर, तो लिख दिया क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे होता है खत्म। तो आपने निकाल लिया दोस्तों, जो भी आपको बोला था कि 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का आंसर निकाल, तो आपने निकाल लिया कि 5 पी प्लस क्यू और 25 पी स्क्वायर माइनस 5 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। दोस्तों बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी चीज समझ में आ गया होगा। एंड जैसा मैंने बोला आपको कि बचे हुए कुछ एग्जाम्पल जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 3rd 4th 5th 6th 7th 8th सब सिमिलर ही है। इसी जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यूब के फॉर्म में उसको बनाना है, क्यूब के फॉर्म में बनने के बाद आपको जो फॉर्मूला जो दिख रहा है उसके हेल्प से आपको सॉल्व करना है। एंड अगेन कुछ ऐसे भी जैसे कि 6th एग्जांपल जो आपको दिख रहे होंगे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ऊपर नीचे के फॉर्म में, तो मैंने वैसा भी टाइप का एग्जांपल इसके पहले कराया था जब सॉल्व एग्जांपल करा रहा था, तो वैसे ही उसको देख के आप सिमिलर एग्जांपल है आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इतना मुझे पूरा यकीन है दोस्तों। तो आज दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, एंड रिमेनिंग जो एग्जांपल्स है प्रैक्टिस सेट 6.2 का, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं। आई मीन ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं, मुझे पता है कि सिर्फ मैंने प्रैक्टिस सेट के 2 एग्जांपल करा है, लेकिन मैं ज्यादा होमवर्क क्यों देता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं 8 का एग्जांपल करा सकता हूं, 1 घंटे का लेक्चर ले लूंगा, हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग स्पून फीडिंग ना करो, जो मैं आपको हाथ में मुंह में निवाला खिला रहा हूं वैसा नहीं, आपको मैं सिखा रहा हूं, 2 से 3 एग्जांपल सिखा रहा हूं, लेकिन बचे हुए एग्जांपल जब आप प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, तो ट्रस्ट मी, जब आप प्रैक्टिस करोगे और आंसर सही निकालोगे ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो एक अलग लेवल का रहेगा, और आप लोग इतने खुश होंगे ना दोस्तों कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा खुशी का, क्योंकि आप लोग खुद से सॉल्व करके वो आंसर निकाल रहे हो, क्योंकि आपको मैंने इस तरह सिखाया है दोस्तों कि आप जरूर से कर पाओगे, एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से करोगे एंड करना भी चाहते हो दोस्तों, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं दोस्तों। आज का लेक्चर को कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। एंड आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग हमारे जो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला लेक्चर आपको पता है कि हम लोग जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे कंटिन्यूअसली। एंड दोस्तों यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, तो कैसा लगा है प्लीज अपनी राय अपनी सजेशन जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।